तुषार शर्मा मौत के केस में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है और आरोपी पति समर सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ में समर्थ ने बताया कि तुषार की मौत से पहले घर पर क्या क्या हुआ था। आरोपी ने पुलिस को और क्या बताया, हम उस पर बात करेंगे। आज तक से जुड़े रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक समर्थ ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद उसके और तुषार के बीच रिश्ते नॉर्मल थे, लेकिन 17 अप्रैल को तुषार को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद से उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। तुषार अक्सर खुद को ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े होने की बात करती थी। उसका कहना था कि घरेलू महिला वाली जिंदगी उसके लिए मुश्किल है। यहीं से हमारा झगड़ा शुरू हो गया था। इसके बाद समर्थ ने कथित तौर पर तुषार की अजमेर ट्रिप का जिक्र किया। रिपोर्ट के मुताबिक समर्थ ने पुलिस को बताया कि अप्रैल में मुझे और तुषार को साथ में बेंगलुरु जाना था, लेकिन तुषार ने यह कहकर जाने से इनकार कर दिया कि उसको अपने भाई के पास अजमेर जाना है। इसके बाद मैं बेंगलुरु चला गया और तुषार अजमेर के लिए निकल गई। बाद में पता चला कि तुषार अजमेर सिर्फ 1 दिन रुकी और बिना मुझे बताए दिल्ली चली गई। इस बात पर भी हमारे बीच झगड़ा हुआ था। ये हो गई पुराने झगड़ों की बात। अब 12 मई पर आते हैं। 12 मई वही दिन है जब तुषार ने अपनी जान दी थी। उस रात का जिक्र करते हुए समर्थ ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उस दिन खाना खाने के बाद हम दोनों कुछ देर पार्क में टहले और फिर टीवी देखने लगे। बाद में तुषार नीचे जाकर अपने घर वालों से फोन पर बात करने लगी और मैं सो गया था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ यानी कि गिरिबाला सिंह ने फोन पर करके कहा कि तुषार की माँ का कॉल आया था। वो बोल रही थी कि तुषार फोन नहीं उठा रही। इसके बाद हम दोनों ने तुषार को ढूंढना शुरू किया। तब जाकर पता चला कि तुषार छत पर है और उसने अपनी जान दे दी। मैंने और माँ ने मिलकर उसे उतारा, सीपीआर दिया और फिर भोपाल एम्स लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। याद दिला दें कि तुषार की मौत के बाद समर्थ फरार हो गया था। इस बीच वो कहां रहा, इस पर भी बात हुई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक समर्थ ने पुलिस को बताया कि वो भागकर जबलपुर चला गया था और लोकेशन ट्रेस ना हो पाए इसलिए उसने अपना फोन बंद कर दिया था, स्विच ऑफ कर दिया था। अब केस के बैकग्राउंड पर आते हैं। तुषार नोएडा की रहने वाली थी। 2024 में डेटिंग ऐप के जरिए भोपाल के समर्थ सिंह से मिली थी। परिवार की रजामंदी से दोनों ने दिसंबर 2025 में शादी कर ली थी और शादी के ठीक 5 महीने बाद यानी कि 12 मई को तुषार ने अपनी जान दे दी थी। मौत के बाद तुषार की कुछ चैट सामने आई जिसमें वो बार बार अपने परिवार को बता रही थी कि उसका मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है। तुषार के परिवार का आरोप है कि बेटी को परेशान किया जाता था और दूसरी तरफ ससुराल पक्ष का दावा है कि तुषार मेंटली अनस्टेबल हो गई थी और ड्रग एडिक्ट थी। इस केस की जांच अब सीबीआई कर रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा कि विदाई के वक्त, मतलब शादी के बाद जो विदाई होती है, उस वक्त तुषार की सास गिरिबाला ने 2 लाख रुपए की डिमांड की थी। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह भी इस केस में आरोपी हैं, आपको याद दिला दें। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 25 मई को इस केस पर सुनवाई की थी। बेंच और सॉलिसिटर जनरल ने केस पर जो मुख्य बातें कही हैं उसे पॉइंट्स में बता देते हैं। कहा गया कि दोनों पक्ष मीडिया के सामने बयान देने से बचें, न्यायपालिका पर भरोसा रखें। तुषार की मौत अप्राकृतिक थी। सीबीआई को केस सौंपना अच्छा फैसला है। तलाकशुदा बेटी मृत बेटी से बेहतर है। गिरिबाला सिंह मृतका को बदनाम कर रही हैं। जाते जाते बता दें कि तुषार का अंतिम संस्कार उनके दूसरे पोस्टमार्टम के बाद 24 मई को किया गया था। मामले से जुड़े बाकी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।